हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं जो बल्दिया टाउन से मुंतखब नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, आसिफ मूसा साहब। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ मूसा साहब, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक है। आसिफ मूसा साहब, आप तो बड़े बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के मकीन बेहतर नहीं है। वो बड़े मसाइल जो है वो बता रहे हैं। बुनियादी चीज़, सबसे बड़ा मसला पानी का है, उस पर क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे हलके में आए और यहाँ के जो मसाइल्स हैं उनको उजागर किया। देखिए, यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल्स हैं वो, उसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। जिस तरह पानी हो गया, सेवरेज हो गया, बिजली है, गैस है, इनके इश्यूज़ देरीना मसले हैं यहाँ पर। अभी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंतखब होकर आया हूँ और मेरी कोशिश पूरी है कि जो यहाँ के मेजर इश्यूज़ हैं, जैसे जिस तरह पानी है, सेवरेजेस हैं, रोड्स हैं, क्योंकि जो मेरा जो ये एरिया है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये यहाँ 4 नंबर से लेकर इत्तेहाद टाउन तक जो कि खस्ता हाल है, रोड्स यहाँ पर हैं नहीं। उसके लिए मैं वक्तन फ़ौतन अपने जो हल्के के लोग हैं उनके लिए आवाज़ भी उठाता हूँ असम्बली में, और कुछ ना कुछ उनके लिए इंशाल्लाह बेहतरी के लिए काम भी लेकर आ रहे हैं। जिस तरह पानी का जो सबसे बड़ा जो इशू है, उसके लिए हब कैनाल से एक नई कैनाल लाई जा रही है। कैनाल तो एक है, लेकिन उसका एक और कैनाल लाई जा रही है ताकि जो हमारा 100 MGD पानी है वो हमें पूरा मिले। इस वक्त हमें 70 MGD पानी मिल रहा है, तो जब वो कैनाल बनेगी तो 100 MGD पानी पूरा मिलेगा, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पानी के जो मसले हैं वो बल्दिया टाउन और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतर होंगे। और रोड और सीवरेज के हवाले से भी कुछ स्कीमें दी हैं। हम ये तो नहीं कहते कि सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ इंशाल्लाह इस बजट में रखवाएंगे ताकि रोड और सर्विस के लिए भी कोई जो इश्यूज़, जो मसले हैं वो हल हों। जो सबसे बड़ा एक और मसला है वो के इलेक्ट्रिक बिजली के हवाले से है। आप सबको मालूम है कि वो वक्तन फ़ौतन हम कोशिश भी करते रहते हैं, और जो बिजली अब गर्मी भी आ रही है, हीट वे स्ट्रोक भी है, बच्चों की पढ़ाई के भी इशूज़ हैं, उसके हवाले से भी वक्तन फ़ौतन हम के इलेक्ट्रिक के इदारे में भी गए, अपने मिनिस्टर से भी हम कहते रहते हैं। लेकिन जो के इलेक्ट्रिक है ना, वो एक सफ़ेद हाथी बन चुका है, और उसको कंट्रोल काबू करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे आना पड़ेगा। देखिए, सर्वाइव तो यहाँ पे लोग कर रहे हैं ना, परेशानी तो लोगों को है तालीम के हवाले से। अब जब अपनी नौकरियों के हवाले से जब वो रात को सुकून से सोएंगे तो अपनी अपनी नौकरी पे जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, और वक्तन फ़ौतन हम बात भी करते रहते हैं। जिस तरह पानी के इशूज़ के ऊपर, जिस तरह जो कैनाल बनाई जा रही थी, उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह क्लियर स्टैंड लिया है, इसी तरह सिंध की आवाम के जो इश्यूज़ हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको भी हल करें। जो उनके पानी के मसले हैं, बुनियादी मसाइल जो सेवरेज के हैं, एजुकेशंस के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बेहतर करें। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, सदार शाह साहब, वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने के, जिसका समर ये नज़र आ रहा है। हम ये नहीं कहते सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जो अभी इस कराची शहर के अंदर जिस बच्चे ने टॉप किया है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने टॉप किया है। देखिए, मीडिया ठीक है सब कुछ उजागर करता है, अगर कोई बच्चे ने जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक अगर उसने पोजीशन ली तो वो भी हमें उसको दिखानी चाहिए। हब कैनाल बनाई जा रही है, इसी मेरे ही हलके में 61 बेड्स का SICVD जो एक सिंध गवर्नमेंट के अंडर काम करता है इदारा, वो 8 ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल पूरे सिंध में काम कर रहा है। अभी यहाँ पर भी 60 बेड का हॉस्पिटल जो है वो ओपन इंशाल्लाह होने जा रहा है, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और साथ में OPD भी होगी। और मैंने रिक्वेस्ट की थी CM साहब से कि मेरा जो आबादी है वो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं, तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त की, मेहरबानी की कि उन्होंने समझा कि मेरे एरिया के लोगों के इश्यूज़ हैं। देखिए, पानी के इश्यूज़ तो हैं, सेवरेज के हैं, लेकिन जो बुनियादी हेल्थ और एजुकेशन के इश्यूज़ भी हैं। तो कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए कि ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिससे लोगों के जो दिल के जो अमराज़ हैं, इंशाअल्लाह चाहा तो उसमें रिलीफ मिलेगा। और अल्लाह ने चाहा तो चेयरमैन साहब खुद यहाँ पर आ रहे हैं इसकी ओपनिंग के लिए, तो हम उनसे ये कोशिश करेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इस हल्के के लिए एक हॉस्पिटल भी दें, ट्रामा सेंटर, ताकि यहाँ के लोगों का इलाज और बेहतर तरीके से हो सके। स्कूल्स के हवाले से भी बात करेंगे, और पानी का इशू मेजर है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जो मेरा टर्नओवर है और जो मेरा असेंबली का टाइम होगा, उस टाइम तक मैं वो काम कर जाऊँ। देखिए, मरना सब ने है, तो लोग जब हम जाएँ इस दुनिया से तो लोग हमें याद करें कि चलें कोई ना कोई काम करके गया है। बड़ी मुस्बत बात की कि जो है वो हमने अल्लाह को जवाब देना है। तो लगता ही है कि जो हॉस्पिटल हार्ट डिजीज़ है वो तो हम देखा भी है, इंशाल्लाह उसका जल्द इफ्तिताह हो जाएगा। आसिफ साहब, तालीम का भी आपने खुद जिक्र किया, कोई अच्छा स्कूल बल्दिया टाउन को दे सकेंगे? बिल्कुल, देखें, मैंने मेरे हलके में मैंने असेंबली में भी बात की है, और फिर साथ साथ हमारे जो CM साहब हैं, सदार शाह साहब हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि एक तो कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी लगा दी है, दरख्वास्त भी लगा दी, और ख़ुद फॉलो भी कर रहा हूँ उसको मैं। तो इंशाल्लाह कॉलेज
और एक बेहतर स्कूल के लिए भी यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी अनाउंस हो जाएगा और फिर उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा तमाम एक हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने पॉलिसी दी थी कि तमाम MPs जो है वो 4-4 3-3 स्कूल लेंगे ताकि वो खुद उसको लुक आफ्टर करें, उसको रोल मॉडल बनाएं ताकि उसको देख के और तालीम में बेहतरी आए। तो मैंने वो भी स्कूल्स लिए हैं और अब मैं उसके ऊपर काम शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो तालीम के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो तालीम के लिए बेहतर कर सकूँ, चाहे मुझे CM साहब के पास जाना पड़े, चाहे मिनिस्टर साहब के पास जाना पड़े, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो मेरे हल्के के बच्चे हैं, मेरे बल्दिया टाउन के जो बच्चे हैं, वो बेहतर तालीम हासिल करें और आगे चलकर इस बल्दिया टाउन के लिए काम करें। आसिफ साहब, यहाँ एक सवाल करूँगा। ये तो सिंध हुकूमत के आपने इनिशिएटिव्स बता दिए कि अस्पताल बन जाएगा इंशाल्लाह जल्द। तालीम के लिए जो है वो एक कॉलेज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। बल्दियाती हुकूमत के मसाइल के हवाले से बात करूँगा। मेयर भी आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, टाउन चेयरमैन जो हैं वो भी आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। परफॉर्मेंस ज़ीरो नज़र आती है, उस पर क्या कहेंगे? देखें, अगर तनकीद बराए इस्लाह होगी तो बेहतर हो जाएगा। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। मेयर साहब ने, जो हमारी KMC है, मेयर साहब ने अभी यहाँ पे 2 रोड्स मुझे दिए हैं जो यहाँ पे बने हैं अभी। एक पीछे रोड है, अभी 1 रोड और बनने जा रहा है, और फिर हब रिवर रोड जो 3 मुल्कों को मिलाता है। इस रोड में पेज वर्क का एक बहुत बड़ा काम भी इन्होंने करवाया और ओवरहेड ब्रिज भी उन्होंने बनवाया। देखें, अब मसला ये है कि मेयर साहब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सब कुछ कर देंगे, कमी कोताहियाँ हैं, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना पड़ेगा कि उसको हमने बेहतर कैसे करना है। अगर हम तनकीद करते रहेंगे, वो तेरा इलाका, ये मेरा इलाका, वो तेरी गली, वो मेरी गली, तो हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, कमी कोताहियाँ हैं, उसको कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर करें। जो हमारे चेयरमैन्स हैं, जो हमारे टाउन चेयरमैन्स हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए। देखें, पिछले कोई एक मंसूबा तो बता देना बल्दियाती हुकूमत का। अगर 8 लाख 9 लाख की आबादी है, 2 सड़कें काफ़ी हैं? नहीं, देखें, काफ़ी तो नहीं है। अभी आप जब रोड से एंटर हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि मोनूमेंट बने हुए हैं। ये अभी इस टर्नओवर में बने हैं, ये मोनूमेंट्स बना रहे हैं। फिर आप, जब हमारा टाउन था, तो जब यहाँ पे हमारे टाउन में भी स्कूल्स हैं जो टाउन्स के अंडर हैं, आप उनकी पहले पोजीशन देखते और अब जाके आप पोजीशन देख लें कि उनकी एजुकेशन में कितनी बेहतरी आई है। उनको नया फर्नीचर दिया है, बिल्डिंग्स नई सारी रेनोवेट करके दी हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। फिर इसी तरह पार्क्स हैं, अभी हम पार्क्स के ऊपर भी जा रहे हैं। पार्क्स हमारे 4 या 5 जो हमारे पार्क्स पाइपलाइन में हैं और वो बन रहे हैं, तो बहुत जल्द उसकी भी ओपनिंग होगी जो पब्लिक पार्क्स हैं उनके लिए। और उसके साथ साथ कुछ गलियां भी पेवर ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ रोड भी बना रहे हैं। लेकिन अब ये एरिया बहुत बड़ा है। माजी में मैं कोई बात ऐसी नहीं करूँगा कि जिससे कोई वो दूसरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम अपनी परफॉर्मेंस बताएं, बजाय इसके कि किसी के ऊपर तनकीद करने के हम अपनी परफॉर्मेंस बताएं। लेकिन कुछ इश्यूज़ माजी के दौर के भी हैं कि अगर कुछ जो माजी के दौर में जो मेयर थे, जो जिनके पास कराची का होल्ड रहा है, अगर वो इस बल्दिया टाउन के ऊपर थोड़ी सी शफकत करते, थोड़ा सा करम कर लेते, तो आज ये हालात ना होते। देखिए, उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लानिंग की नहीं कि जो आबादी जिस तरह बढ़ रही थी, बढ़ने के साथ साथ मसाइल और वसाइल भी बढ़ने चाहिए। मसाइल कम होने चाहिए, वसाइल बढ़ने चाहिए। उसके लिए कोई काम नहीं हुआ। तो उसके लिए क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब खुद कराची के मामले में खुद हर चीज़ में इंटरफेयर ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कराची के अंदर हालात बेहतर हों। तो इसके लिए हम जो हमारे कारकुनान हैं, जियाले हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। मैं यहीं से वाइस चेयरमैन था। बिल्कुल आसिफ साहब, आप गुरेज कर रहे हैं सियासी गुफ्तगू, माजी के मेयर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि वो MNA है अभी इस हल्के से। देखिए, वो पानी, वो दावा करते हैं कि बल्दिया टाउन को पानी तो मैंने पहुँचाया था। देखिए, अब वो दावा करते हैं ना, तो आप लोगों के पास गए और आपने ये देख लिया कि लोग आपसे क्या कह रहे हैं, पानी का कह रहे हैं, सर्विस का कह रहे हैं। जब यहाँ पे उनके टाउन चेयरमैन थे या वो मेयर थे, वो कहते हैं कि मैंने जो ना वो, मैं दुनिया का नंबर 1 मेयर था या नंबर 2 मेयर था। तो आपने कारकर्दगी यहाँ देख ली है कि यहाँ पे इस बल्दिया टाउन में इन्हीं का ही टाउन चेयरमैन था, तो यहाँ कारकर्दगी क्या थी। देखिए, बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन बातें करना, स्टेटमेंट देना, डॉक्यूमेंट्स दिखाना कि मैंने ये कर दिया। लेकिन आपने यहाँ एरिया में आप आएँ, आपने खुद देखा है, मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ से MNA हैं और वफाकी मिनिस्टर भी हैं। सेहत के हवाले से एक वाहिद हमने हॉस्पिटल यहाँ पर अभी दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उनके अदवार में यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं बना। ये शुरू हुआ था, उनके दौर में शुरू हुआ था, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट सारी चीज़ें, एवरीथिंग जो प्रोवाइड की हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ने की है। वफाकी वज़ीर सेहत साहब से जो है वो हल्के के, उनके हल्के के लिए, सेहत के लिए, जो कोई इलाज के लिए कोई रब्ता करेंगे? सरकारी फ़ंड भी आने वाला है वफाक से, सुना है कि MNAs को बजट मिलने वाला है, तो उस बजट से आपसे कोई कोऑर्डिनेशन होगा या उनके अपने जो है वो लोगों से सिर्फ कोऑर्डिनेशन होगा?
देखें वो कोऑर्डिनेशन करे या ना करे, हम कोऑर्डिनेशन लाजमी करेंगे, क्योंकि ये हमारा एरिया है, उनका भी है। हम कोशिश करेंगे कि मिल के काम करें इस इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए। अगर मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा, किसी मेरी मुखालिफ पार्टी वालों के पास भी, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, मेरे लोगों के मसलों के लिए, उनके इश्यूज़ के लिए, उनके हल के लिए। लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है, हाँ वो आते ज़रूर हैं यहाँ पे, जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, कभी कोई 1-2 महीने में नमाज़ पढ़ के वो चले जाते हैं। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा चीज़ कोई दी नहीं है कि जो इस हलके के लिए बेहतर हो, यहाँ के लोगों के लिए। मेयर साहब ने आप देखें ना कि अभी गवर्नर साहब के साथ और मेयर साहब का जो मामला चल रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे 100 अरब के काम बताएं, उन्होंने लिख के दे दिए, आगे गवर्नर साहब ने भी लिख के दे दिए। लेकिन गवर्नर साहब का और मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये काम बनता है कि वो लड़ कर लेकर आएँ, वो जिस तरह भी करके अपने हलके के लिए, अपने लोगों के लिए वो काम लेकर आएँ, ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। और लोग आपने कहा ना कि आपके तो हालात जो है ना वो बेहतर लग रहे हैं, लेकिन हलके के लोगों के हालात बेहतर नहीं हैं। देखें हालात हमारे भी बेहतर हैं और हालात हलके के लोगों के भी कुछ बेहतर हैं, लेकिन जो उनके हालात और मामलात हैं ना तरक्याती काम के हवाले से, उनके इश्यूज़ हैं। और आपके सामने यहाँ पर जो पानी का मामला है, पानी का मामला आपको मैं बताऊंगा तो आपको खुद हैरत होगी कि 15 दिन या फिर महीने में 1 दिन पानी यहाँ के लोगों को मिलता है। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने रिक्वेस्ट की थी सीएम साहब से, हमने रिक्वेस्ट की थी बिलावल साहब से। हम जब भी बैठते हैं अपनी क़यादत के सामने तो हम बात करते हैं लोगों के पानी की यहाँ के। तो ये जो प्रोजेक्ट दिया है, जो बजट यहाँ पे रखा है अक्रॉस द बोर्ड, यहाँ पे तमाम पार्टियों के लोग रहते हैं जिन्होंने वोट दिया है, तो उन सब के मसले के हल के लिए ये जो कैनाल बनाई जा रही है उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। उसके बाद फिर हमने एक और उनसे रिक्वेस्ट की है कि जब ये कैनाल आती है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बजट दिया जाए, ताकि जहाँ जहाँ लाइनें बिछानी है, जिन एरियाज़ तक पानी नहीं पहुँच पाता, यहाँ पे ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी की लाइन्स ही नहीं है, तो उसके लिए भी हमने एक अलग बजट रखवाया है उनसे इंशाल्लाह। और कोशिश पूरी करेंगे कि वो जल्द वो काम जब कंप्लीट होता है तो फिर लोगों के लाइनों के काम जो लोगों में पहुँचाना है घर तक पानी, उसके लिए भी हम काम करें। अच्छा साहब, आपकी जो है मौजूदगी का फ़ायदा लूँगा। कुछ यहाँ पे बल्दिया टाउन में लोगों ने बताया कि बोरिंग का पानी, ज़मीन से पानी निकाल के उनको बेचा जा रहा है 500 रुपये फ़ी घंटा। ये आपके इल्म में है? अब कुछ और शिकायतें मौसूल हुई हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो बोरिंग का पानी होगा तो उसको इंशाल्लाह बंद भी करवाएंगे और उनको FIR भी करवाएंगे। आवाम को कम से कम सरकारी नर्क पे वाटर टैंकर तो दिलवा दें, ताकि उनकी जो है कुछ तो आंसू पूछ लें वो। देखिए आपने बात बिल्कुल सही कही, और मैं ख़ुद वक्तन फ़ोक्तन 3-4 मरतबा मैं हाइड्रेंट के ऊपर गया भी हूँ, मैंने कार्रवाई भी की है उसके ऊपर, और मैं ख़ुद लड़ा भी हूँ उनसे। ठीक है, लड़ने के बाद फिर जो सरकारी रेट था उस पे पानी दिया गया। लेकिन हम रोज़ तो वहाँ नहीं जा सकते, रोज़ तो हम देख नहीं सकते, लेकिन चेक एंड बैलेंस के लिए मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ, और कुछ शिकायत मौसूल होती है तो ख़ुद देखता भी हूँ और फिर उसका सदेबाप भी करते हैं। तो ये आपकी बात ठीक है कि सरकारी लोगों के पास वैसे ही जो है ना अपना इश्यूज़ हैं पानी के, और फिर लोग रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं, तो इसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे कि जो सरकारी रेट पे पानी मिले लोगों को इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है साहब, कितने अरसे में अपने टेन्योर में बल्कि कितने % आप काम कर जाएंगे कि लगता है कि बल्दिया टाउन के जो है वो इतने % मसाइल मैं अपने टेन्योर में हल करा जाऊँगा? मेयर आपके हैं, टाउन चेयरमैन आपके हैं, और सिंध हुकूमत सबसे बड़ी बात आपके साथ है। देखें आपने बड़ी अच्छी बात बोली है याली। मेरी कोशिश तो पूरी है कि मैं सारे मसले हल कर दूं, मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश भी है। लेकिन चूंकि यहाँ की हल्के की आबादी है 4,19,000, और लगभग ये कोई 25 से 30 किलोमीटर के अहाते के अंदर ये मेरा पूरा हल्का है, और टोटल खस्ता हालत है। अगर पूरे कराची का बजट भी यहाँ लगा दिया जाए तो भी पूरा नहीं पड़ेगा। मेरी कोशिश पूरी होगी कि जितनी आसानियाँ लोगों के लिए कर सकूं, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, सेवरेज के हवाले से हो, जो बिजली का मसला है उसके हवाले से हो, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि ये मसले हल करूं। क्यों कि हम सब ने मरना है, अल्लाह के पास जाना है और फिर उसका जवाब भी देना है। तो मैं सिर्फ अपने अल्लाह को जवाब देने के लिए मैं कोशिश पूरी करूँगा कि अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ और उनके लिए काम करूँ।